हेलो। आज का टॉपिक है खुशी। जी हाँ, खुशी जिसे हम अक्सर हमारे आसपास के लोगों में ढूंढते हैं, जिसे हम हमारी डिग्री में, हमारी उपलब्धियों में ढूंढते हैं, जिसे हम दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं। लेकिन यकीन मानिए, वो खुशी दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता जब तक आप वो अपने अंदर ना ढूंढ ले। जब तक आपको खुश रहना ही नहीं आएगा, कोई भी इंसान आपको खुश रख नहीं सकता। धरती पर अपनी विभिन्न जन्मों के दौरान हमारी सुंदर व शुद्ध अंतर प्रकृति पर भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, असुरक्षा और अन्य अनेक नकारात्मक भावनाओं व विचारों की कालिमा जम जाती है। वर्तमान जन्म में बचपन की हमारी गलत परवरिश तथा दूषित अनुभवों के चलते हमारी मूल प्रकृति पर चढ़ी कालिमा की परतें और भी मोटी और गहरी होती जाती हैं और हम वह दिखने लगते हैं जो वास्तव में हम नहीं हैं। गुस्से, डर, असुरक्षा, अपराध बोध से भरा हुआ इंसान, अपनी ही क्षमताओं पर शक करने वाले लोग। हम भूल चुके हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। भय, क्रोध या अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पा लेना शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। अब इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर सहमति बन चुकी है कि मानसिक तनाव, नकारात्मक भाव दुनिया भर में फैली बीमारियों और उनके चलते होने वाली मौतों के सर्व प्रमुख कारणों में से एक है। हमारे शरीर बहुत गहरे में हमारे मन से जुड़ा होता है। हमारी मनोदशा, भावनाएं आसानी से शरीर की बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम उपचारित करने की क्षमता रखता है। तनाव मारक सिद्ध। तब आप पहले की तुलना में कहीं अधिक सजगता के साथ अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे और तब आपकी आत्मा स्वयं को एक ऐसे शरीर में पाएगी जो कि सदा रोग मुक्त और स्वस्थ रहता है। भले ही आध्यात्मिक सबक, उनसे संबंधित बातों पर अभी भी आप संशय की स्थिति में हो, लेकिन यहाँ बताए गए अभ्यासों और दृष्टिकोणों को अपनाने से होने वाले शारीरिक लाभों से आप इनकार नहीं कर पाएंगे। अपने डरों को अपने आप से दूर करिए। तुम्हारा स्वयं से भी नाता है और दूसरों से भी। तुम विभिन्न शरीरों और विभिन्न कालखंडों में रह चुके हो, तो फिर अपनी वर्तमान चेतना से पूछो कि वह अब भी इतनी डरी क्यों है। तुम सुविचारित जोखिम लेने से घबराते क्यों हो? क्या तुम अपनी प्रतिष्ठा खोने से डर रहे हो? किन चीजों से डर रहे हो? ये तमाम डर तुम्हारे बचपन या पिछले जन्मों की परवरिश का नतीजा है। अपने आप से पूछो, क्या खोने का डर है तुम्हें? क्या है तुम्हारे पास? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी हाल में गुजार देना चाहता हूँ? इस बात को जानने के बाद भी कि तुम पहले भी कई बार मर चुके हो, क्या तुम्हें इसमें जोखिम नजर आता है? भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने पर हम अपने चारों ओर जो दीवार खड़ी कर लेते हैं, वे भय की दीवार होती है। हम चोट खाने से डरते हैं, ठुकराए जाने से डरते हैं, बहिष्कृत किए जाने से डरते हैं। हम अपनी कमज़ोर भावनाओं से आशंकित रहते हैं और इसीलिए हम अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लेते हैं, खुद को काट देते हैं सबसे, ताकि हमें कुछ महसूस ही ना हो। और इस तरह से हमारी भावनाओं का दमन होने लगता है। कभी कभी तो हम किसी के द्वारा ठुकराए जाने की आशंका के चलते वास्तव में ऐसा होने से पहले ही संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को खारिज कर देते हैं। उनके हमला कर पाने से पहले ही हम उन पर वार कर देते हैं। आत्मरक्षा का यह तरीका काउंटरफोबिक डिफेंस के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे द्वारा खड़ी हुई की गई ये दीवारें हमें किसी और की तुलना में कहीं और अधिक चोट पहुंचाती हैं। ये दीवारें हमें रोक देती हैं, हमारे हृदय को बंद कर देती हैं, हमारी स्थिति को और भी बदतर कर देती हैं। अनुभव विश्वास से बढ़कर होता है। अनुभव लेना सीखो, भय को मिटाओ, प्रेम करना, एक दूसरे के काम आना सीखो। अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांस लीजिए। खुद के चारों ओर खड़ी की हुई इन दीवारों को गिर जाने दीजिए, बिना किसी आलोचना, अपराध बोध के या सही गलत निर्णय दिए, बिना यह देख परखने की कोशिश किए कि इन दीवारों की जड़ क्या है। कौन सा डर काम कर रहा है यहाँ?
किन चीज़ से बचना चाहते हैं आप अपने आप को, इस डर का उपचार करने हेतु आप क्या कर सकते हैं? आप पुनः अपने आप को अखंड कैसे बना सकते हैं? एक बार अपने भय और उसके उद्गम को भली भांति समझ लें तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपका बंद हृदय खुल जाएगा। आप फिर से खुशी महसूस करने लगेंगे। तुम्हें अपने दिमाग से डर निकालना होगा। डर के चलते ऊर्जाएं व्यर्थ होती हैं। डर उन प्रयोजनों को पूरा करने से रोक देता है जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। जो भी समस्याएं दिखाई देती हैं वे केवल बाहरी हैं। उनकी आत्मा की गहराइयों में जहाँ की सद्बुद्धि पैदा होती है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। याद रखो कि तुम हमेशा ही प्रेम के पात्र होते हो। हमेशा ही तुम्हारी सुरक्षा की जाती है और तुम कभी भी अकेले नहीं होते। तुम भी प्रकाश का, ज्ञान का, प्रेम का ही अंश हो। तुम कभी भुलाए नहीं जा सकते। तुम्हारी कभी उपेक्षा नहीं होती, अनदेखी नहीं होती। तुम केवल यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम केवल यह मस्तिष्क मात्र नहीं हो, और न ही तुम सिर्फ मन हो, तुम विशुद्ध चेतना हो। तुम्हें बस अपनी स्मृतियों को पुनः से जगाना होगा, याद करना होगा इस बात को। चेतना के रूप में तुम सभी सीमाओं के परे हो, भौतिक शरीर की सीमाओं के भी, और मस्तिष्क और बुद्धि की पकड़ से भी। डॉक्टर कहते हैं, एक सुबह जब मैं ध्यान में था तो एक बेहद स्पष्ट और विशिष्ट संदेश अचानक ही तेजी से मेरे मस्तिष्क में आया। एक दूसरे को पूरे दिल से प्रेम करो और डरो मत, खुद को रोको मत, क्योंकि जितना तुम दोगे उतना ही तुम तक वापस आएगा। बजाय प्रेम व ज्ञान में सच्ची सुरक्षा पाने के, तुम सुरक्षा का भ्रम पालने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। पैसा और सुरक्षा एक ही चीज नहीं है। सुरक्षा हमारे अपने भीतर से उपजती है। ये एक आध्यात्मिक गुण है, भौतिक या सांसारिक नहीं। पैसा सांसारिक वस्तु है। संसार से विदा होते समय इसे साथ नहीं ले जा सकते। हम रातों रात सब खो सकते हैं। यदि यही हमारी नियति है तो, या कि इसी के माध्यम से हमें कोई सबक सीखना है तो, सुरक्षा उपजती है अंतर्मन की शांति और अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, अपने आत्मा होने के बोध से। हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि हम अमर हैं, सनातन हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व है, क्योंकि हम हमेशा चाहे जाते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि ईश्वर और दिव्यात्माओं की एक सेना हमेशा हमेशा हमारी सुरक्षा में रहती है, क्योंकि हम सबका सार तत्व एक ही है, और इसीलिए डरने जैसी कोई बात ही नहीं। वास्तव में यह सत्य हमारी सुरक्षा और आनंद का रहस्य है। एक दूसरे को पूरे हृदय से प्रेम करो, डरो मत, खुद को रोक कर मत रखो, क्योंकि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। टॉम, जो कि वर्तमान जन्म में कुछ खो देने के निराधार डर की वजह से परेशान था, उसे लगता था कि वह सब कुछ खो देगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। इंग्लैंड के अपने पूर्व जन्म में भी उसने अपने भीतर इसी असुरक्षा का भाव पाया। रिग्रेशन में उसने कहा कि मैं एक जमींदार हूँ, तकरीबन 45 साल का, किंतु मैं कुलीन नहीं हूँ। मेरा मकान पुराने ज़माने की हवेलियों जैसा है और मेरी एक पत्नी और 2 लड़के हैं। मेरे पास ईश्वर का दिया सब है। मैं ऐशो आराम में हूँ, अपने पैर जमा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक बेचैनी सी है, क्योंकि मैं कुलीन या श्रेष्ठ वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तथा कहीं न कहीं मेरे भीतर इस बात को लेकर असुरक्षा भी है कि वे लोग मुझसे यह सब छीन लेंगे या कि मैं इसे गंवा दूंगा। उसने कहा कि आगे इसी जन्म में मेरे खलिहान में आग लग गई। यह फैलती ही जा रही है और मेरे जानवरों को मैं बाड़े से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जानवर मारे जा चुके हैं और ये आग अब मेरे मकान में चली गई। लड़के तो बाहर हैं, किंतु मुझे लगता है मेरी पत्नी आग में जलकर मर गई। डॉक्टर ने कहा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बस उससे याद कर रहा हूँ। मैं बहुत घबराया हूँ। मेरे ख्याल से यह आग लगी नहीं है, लगाई गई है। गांव के कुछ लोग थे। मेरा ख्याल है कि मेरे यहूदी होने के कारण मेरे साथ ऐसा किया गया। आगजनी की इस घटना के बाद, जिसमें कि उसकी पत्नी मारी जा चुकी थी, उसने इंग्लैंड छोड़ दिया और वह अमेरिका चला गया। किंतु इस घटना से उसके मन में एक दुख
कभी कम नहीं हुआ और उसका बाकी का जीवन नितांत एकाकी ढंग से रहते हुए बीता। जब उसे उसके जीवन के अंत में ले जाया गया तो उसने कहा, मैं बिस्तर पर हूँ, बूढ़ा हूँ और मेरे दोनों लड़के अपने परिवारों के साथ वहाँ मौजूद हैं। अभी भी इस नए देश में थोड़ा अजनबीपन महसूस होता है, लेकिन मैं अब जाने को तैयार हूँ। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और शरीर से बाहर निकल गया। उसने कहा, मैं अब भी महसूस कर रहा हूँ, अब भी इस बात की टीस है कि मेरे मन में मुझे कुछ करने के लिए नहीं बल्कि कुछ होने के लिए आघात पहुंचाया गया। वह समझ चुका था कि किस तरह क्रोध, अन्याय और घृणा भुलाए न जा सकने वाले आघातों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन इस जन्म में कुछ सकारात्मक सबक भी थे। मेरे बेटे, उनका प्यार, परिवार का सुख, यह सब मेरे लिए सांत्वना की तरह रहा। टॉम, जो कि अपने वर्तमान जन्म में यहूदी नहीं है, अपनी असुरक्षाओं और सब कुछ खो देने के डर की मूल वजहों के साथ साथ और भी बहुत कुछ जान समझ चुका था। वह सीख चुका था कि नफरत व पूर्वाग्रह कभी न खत्म होने वाली हिंसा तथा दर्द की दिशा में ले जाते हैं। वह यह भी समझ चुका था कि प्रेम हर तरह के दर्द में सांत्वना का काम करता है। उस पूर्व जन्म में अपने घर को जलाने और अपनी पत्नी की हत्या करने वालों को सजा देना या उन्हें दोषी ठहराना टॉम का कार्य नहीं था। कर्म का ईश्वरीय सिद्धांत यह काम करेगा। टॉम का काम है इन सबकों को समझना और उन लोगों को क्षमा कर देना। यही प्रेम का कार्य है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।